हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे यूकेपीएससी जेई में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और क्यों हमारे लिए अच्छा स्कोर करना इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, प्लीज जितने भी मैं वैलिड पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप प्लीज मुझे बताइएगा ये सारे पॉइंट्स आपके सुटेबल हैं या नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर कोई और पॉइंट्स आपके दिमाग में है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में अपनी क्रिएटिविटी को हम थोड़ा सा निखार सकें आपका। ठीक है, क्योंकि यार देखो, हमें मिलजुल के काम करना है। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, पहले मैं बताता हूँ वाई टू स्कोर, हमारे लिए अच्छा स्कोर करना क्यों इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, पहली बात तो ये है यार कि कंफर्मेशन आफ्टर द एग्जाम, आपको एग्जाम के बाद कंफर्म होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो गई होगा आपका। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहा कि यार मेरा नहीं होगा, या भगवान भरोसे आप चल रहे हो कि भाई मेरा हो जाएगा नहीं होगा, करते करते इस प्रोसेस में अगर आपका ठीक है, अगर 6 महीने 7 महीने या 1 साल लग जाता है तो कहीं ना कहीं आपका टाइम लॉस होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो आपको सपोर्ट अपने फैमिली से मिल रहा है वो सपोर्ट ना मिले बाद में आपका। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको भी खुद ना खुद नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात ये है यार, टाइम लॉस इफ नॉट सिलेक्टेड। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपके मार्क्स वगैरह अगर कहीं कम है, और फिर अगर नहीं होता तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आजकल यार जॉब की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है आपकी। गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, प्राइवेट जॉब्स की भी बहुत शॉर्टेज है। आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, प्राइवेट जॉब्स वगैरह भी नहीं मिल रही है बिल्कुल भी आपको। अगर आप कम से कम में भी अगर चाहोगे ना, तब भी जॉब्स है नहीं, इवन दो इन प्राइवेट ऑल्सो आपका, दोनों के दोनों जो आपका। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेफरेंस इन चूजिंग डिपार्टमेंट। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं ना, यू आर फ्री टू चूज एनी डिपार्टमेंट, कोई सा भी डिपार्टमेंट जो आप चाहते हो आप चूज कर सकते हो आप। ऑन दी अदर हैंड इसका उल्टा भी ट्रू है बिल्कुल। अगर आपके मार्क्स वगैरह कम है ना, जो चॉइस आपको मिलेगी आपको वही चूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वंस वी आर सिलेक्टेड तो हमें जिंदगी भर गिल्ट रहता है कि यार मैं काश डिपार्टमेंट में होता, कुछ इस तरीके से होता। तो आपको ऐसा गिल्ट ना रहे, इसलिए आपके मार्क्स वगैरह अच्छे आने चाहिए आपके। ठीक है, नेक्स्ट है फास्ट प्रमोशन। अगर देखो यार, ऑटोमेटिक सी बात है, जिस बच्चे के नंबर ज्यादा आएंगे उसका प्रमोशन जल्दी होगा। ठीक है, मैंने आपको ये काफी बार अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, अच्छे मार्क्स अच्छा पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होता है आपका। ठीक है, अगर प्रमोशन गड़बड़ हो जाएगा तो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। देखो ना, आप समझने की कोशिश करो, आप दो बच्चे हैं एक साथ जेई बने, एक के मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और एक के मार्क्स क्या है आपके, लो मार्क्स हैं आपके, एक के मार्क्स हाई हैं और एक के मार्क्स लो हैं आप। ऑटोमेटिक सी बात है, इसका प्रेफरेंस क्या, इसका क्या होगा, प्रमोशन वगैरह ज्यादा होगा। नेक्स्ट, ये चीजें रिलेटेड है आपका। देखो, डिपार्टमेंट में रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। जब भी आप डिपार्टमेंट में घुसोगे ना, इनिशियली हर कोई पूछता है आपके कितने मार्क्स हैं, कितने नंबर आए हैं आपके, और अपने बच्चों वगैरह से भी आपको कनेक्ट करवाते हैं कि देखो ये भैया हैं, इनके इतने मार्क्स थे, ये इस तरीके से आप। तो अगर आपके क्या है, और आप जब जाओगे, आपके जो सीनियर्स वगैरह है वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्या, कि हमारा ठीक है, जो ये आपका जो कलीग्स हैं इसके भाई इतनी रैंक आई है, इतने मार्क्स है। तो जब भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना आपका, तो ये वाली हुक लाइन आपके लिए बहुत मैचअप करेगी आपकी। ठीक है, ये बात आप जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो अब जो ये हमारा फॉर्म आने वाला है ना अप्रैल के महीने में, जो सेकंड वीक में, ये री नोटिफाई होके आएगा। अब इसमें क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इट माइट बी पॉसिबल कि कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो गया, ये आप जानते हो। और इसमें काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो 18 साल पूरे नहीं हुए थे उस समय, या 18 से 21 के स्लॉट में थे, जिनके लिए सारी की सारी चीजें ओपन अप नहीं थी। तो वो बच्चे प्रिपेयर्ड हैं बहुत अच्छे से आज की डेट में, और कंपटीशन बहुत ज्यादा ऊपर चले गया आपका। और ये भी हो सकता है कि री नोटिफिकेशन जो आए ना आपके, उसमें क्या है, आपके सारे बच्चों को फॉर्म भरना अलाउड हो, जो 2022 वाले भी हैं आगे, ये भी हो सकता है आपको, माइट बी पॉसिबल। तो कंपटीशन में 2-4 हजार बच्चे जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो भी आपके साथ एंटर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप पीछे छूट जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने कैलेंडर देखा होगा यूकेपीएससी का, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मार्च के महीने में अर्बन डेवलपमेंट की 90 के अराउंड पोस्टें आनी है आपकी। अब अगर वो पोस्टें नहीं आई है तो शायद वो पोस्टें साथ एडअप हो जाए, और री नोटिफिकेशन में वो चीजें भी लिख के आए आपकी। ठीक है, वो तो देखो 14 के मतलब आपका सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में ही कंफर्म हो पाएगा आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। तो कुछ बातें हैं यार आपकी जो आपको मोटिवेट करनी चाहिए कि स्कोर ज्यादा करना, अच्छे मार्क्स लाना क्यों इंपॉर्टेंट है आपके। और आप देख लीजिए प्लीज, ये सारे के सारे पॉइंट्स वैलिड है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, फास्ट प्रमोशन की अगर आप बात करो ना, दोनों जेई एक साथ बने हैं, इसका प्रमोशन हो गया, इसका प्रमोशन अगले 10-15 साल तक नहीं हुआ, तो ये इससे 10-15 साल आगे हो गया। क्योंकि आप जानते हो इनके जो, ठीक है, आपके पास जो कैपेसिटी मिलेगी, काम करने की क्षमता, पावर की अथॉरिटी, ठीक है, और सैलरी की अथॉरिटी, या बहुत सारी चीजें, स्टेटस वगैरह सब कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर आपके क्या है, मार्क्स वगैरह, रैंक्स वगैरह ज्यादा आएगी तो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट,
इसके अगले वाले टॉपिक में बढ़ते हैं। आप जानते हो यार, हम किसी भी टॉपिक को आधा अधूरा नहीं छोड़ते। तो वाई टू स्कोर तो बता दिया, अब स्कोर करना कैसा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्कोर करना कैसा है यार, अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करना है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये है, देखो आपने कहीं ना कहीं से क्लासेस वगैरह ली होगी, या सालों साल से आप खुद बैठ के सेल्फ नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। ठीक है, और बुक्स वगैरह भी आपके पास होंगी जिसमें आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो। तो आपके जो सेल्फ रिटन नोट्स है ना, इन पे आप स्टिक रहिए, भरोसा करो इन पे। और छोटा मोटा कंटेंट कहीं से मिलता है, कोई क्वेश्चन से, तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो आज। ठीक है, अगर आपके खुद के सेल्फ रिटन नोट्स नहीं है तो किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से नोट्स खरीद सकते हो आप। ठीक है, जो क्या होने चाहिए, थॉरो होने चाहिए, मतलब उसमें से सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाने चाहिए आप। ठीक है, और इस पे स्टिक करो आप, क्योंकि आजकल परेशानी ये है ना, जैसे कि मैं सर से बात कर रहा था, सर ने मुझे बताया कि आजकल सबसे बड़ी परेशानी जो स्टूडेंट्स के साथ है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास भी आते हैं काफी सारे, डाटा आप इतने सारे कलेक्ट कर देते हो, कंटेंट आपने इतना सारा कर दिया। ठीक है, और आप क्या करो, एक ही कंटेंट को यहां भी चेक कर रहे हो, क्रॉस चेक कर रहे हो, 10 बार कर रहे हो आपको, और एंड ऑफ द डे ना टाइम शॉर्ट पड़ जाता है हमारे पास। क्योंकि जब रिवीजन फेज में जब हम आते हैं ना, तो हम जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इधर भी पढ़ रहे, इधर भी पढ़ रहे, तो हर चीज 4-4 बार पढ़ रहे हो आप, तो इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम, और एंड ऑफ द डे हमारे पास टाइम शॉर्टेज आ जाएगा, विच विल लीड टू नेगेटिविटी आपको जो फील करने वाला है लेटर स्टेजेस में। ठीक है, तो आप एक बार नोट्स बनाइए, एक ही सब्जेक्ट के एक नोट्स अच्छे से बनाइए प्रॉपर तरीके से, कुछ चीजें क्वेश्चन से लीजिए और उस पर स्टिक रहिए, उसी को अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है आपको, कम से कम 5-6 बार बिफोर द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट देखो यार, 95% कंटेंट जो है ना, ये कोचिंग, अच्छी कोचिंग क्लासेस में लिखाया जाता है प्रॉपर तरीके से, जो फिक्स है आपका, और 5 से भी कम परसेंट जो है अनप्रेडिक्टेबल है आपका। तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके अनप्रेडिक्टेबल है, इन पे अगर आप सिर्फ फिलहाल के लिए सीधे सीधे याद कर लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, और 95% पे अगर आप ध्यान दोगे तो यार ये क्या है, फिक्स है, और इसकी क्वालिटी भी आपकी इस तरीके सिंक्रोनाइज है आपके उसके क्लासेस के साथ, या आपके दिमाग के साथ, या आपके जो बुक्स पे क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ 5% पे। नेक्स्ट है आपका, अगर किसी सब्जेक्ट में आपको कम नॉलेज है, आपको लगता है कि आप कमजोर हो, वेदर इट इज टेक्निकल सब्जेक्ट, हिंदी हो, इंग्लिश हो, टेक्निकल सब्जेक्ट हो, तो आप उसकी क्लासेस वगैरह, प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लीजिए। ठीक है, काफी सारी क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में, हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है, किसी को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है सब्जेक्ट को। ठीक है, तो हिंदी के प्रॉपर नोट्स बनाइए, इंग्लिश के बनाइए, कोई सब्जेक्ट है आपका जो आपको कम है, इंस्टेड ऑफ उस सब्जेक्ट को छोड़ने के बजाय आप सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाइए, क्लासेस वगैरह लेके, या फिर और भी बहुत सारे कंटेंट हैं जो आप निकाल सकते हो, तो आप कर सकते हो इसको। ठीक है, अल्टीमेटली बात यह है कि आपके नोट्स बन जाने चाहिए इसके। नेक्स्ट यार ये है कि टेस्ट सीरीज कौन सी लें, बहुत ज्यादा क्वेरीज आजकल आ रही है कि टेस्ट सीरीज कैसे लें। आई विल सजेस्ट कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को प्रेफर करो, क्योंकि ये टेस्ट जो है ना मेरा ऑफलाइन ही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब पेपर जाओगे ना, तो गोले भरने में गड़बड़ी कर दी आपने, गोले इधर उधर कर दिए, गोले भरने का टाइम आपने कंसिडर ही नहीं किया, और 10 15 20 मिनट 30 मिनट का लैप्स आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो यार, अगर आप सेम शहर में हो और आपके शहर में अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, तो आप ऑफलाइन टेस्ट वगैरह दीजिए, कम से कम 2 कोचिंग्स के दे दीजिए। अगर आप दूर दराज रहते हो तो आप ऑनलाइन भी दे दीजिए, और एक साथ एक और काम कर सकते हो, किसी कोचिंग का पोस्टल भी मंगा लीजिए, पोस्टल टेस्ट सीरीज मंगा लीजिए, पोस्टल टेस्ट सीरीज मंगा लीजिए, और स्टिक रहिए कि आप उसको प्रॉपर तरीके से दोगे। आप ओएमआर शीट वगैरह भेजेंगे आपको, और क्वेश्चन भेजेंगे, आप उसे सॉल्व करो, टाइम वगैरह स्टॉप पास आके। इसमें आपको, आपकी क्या है, आपकी, ठीक है, आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और ऑनलाइन में जनरली ये होता है यार कि क्या होता है आपका, कि आप दे रहे हो 5वां क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लगता है कि यार ये मैं फॉर्मूला भूल रहा हूं, आप छोड़ देते हो वहीं पे, या कोई ना कोई कॉल आ गया, या कोई ना कोई फोन आ गया, या फिर आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ा तो वहीं ड्रॉप कर देते हो। ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप बैठ गए ना, तो आपका जब तक टेस्ट खत्म नहीं होगा तब आप उठ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रेशर में आप काम करते रहोगे, कहीं ना कहीं आप बेटर हो जाओगे आप। ठीक हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए प्लीज, फोन से डाइवर्ट नहीं होना है। हमारे साथ यंगस्टर्स के साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, टेलीग्राम में आप खूब लगे हुए हो, फेसबुक में लगे हुए, दिन भर आप कहीं भी डाइवर्ट हो रहे, थोड़ा भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, तो आप अपना यूट्यूब खोल के बैठ जाते हो कि बाद में पढ़ूंगा। तो ये थोड़ा सा ना यार, ये जो है ना बहुत मेजर फैक्टर है जो आपको कहीं ना कहीं लेट डूबता है आपका, या लेट डूबेगा। तो फोन से डाइवर्ट नहीं होना है, कोशिश करिए कि आपके पास कंटेंट है तो फोन वगैरह से डाइवर्ट नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। ठीक है, और आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इसको। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने लिए बना सकते हो एक ठीक है लिमिट बना सकते हो कि यार जब मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ लूंगा तो मैं मूवी देखूंगा या फोन देखूंगा, या इस तरीके से आपका। या फिर आप क्या कर सकते हो, डेली टास्क बना सकते हो कि यार मैं इतना इतना काम करूंगा, उसके बाद मैं फोन को छेड़ूंगा। वो सब आपके हाथ में हम, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा अगर आप वाकई में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। नेक्स्ट यार, एक और बात ये इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों ने पहले से अच्छा पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों ने पहले से क्लासेस ली हुई है, सालों साल से मेहनत में लगे हुए हैं, ठीक है,
तो यार आई एम रियली सॉरी कि यार पेपर कैंसिल हुआ है, तो आपका कहीं ना कहीं आपके इंटेंशंस इमोशंस वगैरह हर्ट हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसहार्टेड होंगे। बट आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप सारी बातें जानते हो अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। 3 से 4 सब्जेक्ट को एक साथ उठाइए, ठीक है, और उनको एक साथ पढ़ते रहिए। मान लीजिए आपने 20 दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट खत्म कर दिए, तो आप देखो ना 80-100 नंबर का आपका कंटेंट प्रिपेयर हो गया आपका, या इससे भी ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कौन से सब्जेक्ट उठा रहे हो। आपको 2 थ्योरी सब्जेक्ट उठा लीजिए और 2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठा लिए, तो आपका इंटरेस्ट भी वहीं पे बना रहेगा आपका, ठीक है। तो यार ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, 3-4 सब्जेक्ट एक साथ उठाओ और चलता रहेगा, तो आपका क्या है चीजें होंगे। और जब ये 3-4 सब्जेक्ट एक साथ खत्म होंगे ना, तो आपके मार्क्स वगैरह बहुत एनहेंस हो जाएंगे आपको, और एक पॉजिटिविटी होगी और बूस्ट अप हो गया, ठीक है। अब यार एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब भी फॉर्म देखते हैं ना, तो बस सोचते हैं कि यार फर्स्ट रैंक तो इस बार मेरी है यार, ठीक है, फर्स्ट रैंक तो मैं ही लेके आऊंगा चाहे कुछ मर्जी हो जाए। तो बहुत ज्यादा आप, ठीक है, वैरायटी ऑफ क्या कंटेंट बना लिए, सब्जेक्ट नोट्स बना दिए कि सब्जेक्ट के 3-3 4-4 नोट्स बना दिए, तो यार वो वाला काम नहीं करना है आपको। आप ना 920 नंबर पे डायरेक्टली फोकस करने के बजाय ना 0 से स्टार्ट करो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर चलते जाइए। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ लेटर सिस्टम, और इसका मैकेनिज्म ना हर जगह डिस्कस्ड है आपका, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट ऑफ लेटर सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या होता है, कि जैसे आप यहाँ पे अभी 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पढ़ो 50 नंबर पे जाइए, 100 पे जाइए, 200 पे जाइए। और काफी बच्चे क्या करते हैं ना, सीधे सोचते हैं कि 920 से कम तो मेरे आने नहीं चाहिए, या फिर भाई फर्स्ट रैंक तो मेरी होनी चाहिए। अच्छा एक बात और आप इसमें ध्यान रखिएगा, आपका जो कंपटीशन है ना वो आपके साथ है, ना कि किसी और के साथ। जिस दिन आप खुद से जीत जाओगे ना, जिस दिन खुद से अपना भरोसा जीत जाओगे, तो आप बाकियों से भी ऑटोमेटिकली बात जीत जाओगे आप, ठीक है। क्योंकि देखो बाकी कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन मैं खुद कैसे प्रिपेयर कर रहा हूं ये मुझे पता है आपका, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग, देखो 920 से बैठे हो और यहां से नीचे नीचे आने से बजाय आप यहां से ऊपर जाओ धीरे धीरे, 20-20 नंबर, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 450, 500, 600। क्योंकि देखो एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाने से इंपॉर्टेंट है पहले आपका नाम आना, ठीक है। तो आपका जैसे यहाँ पे 550 पहुंचे, आपका नाम आ गया, फिर 600, धीरे धीरे करके आपको ऊपर ऊपर चलते जाना है आपको। और जितना भी आप कर सकते हो, ठीक है, पूरा 920 नंबर का या 850 या 860-70 नंबर का पढ़ के जाओगे, बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होकर जाओगे, ठीक है, तो आप क्या हो गए, अच्छे नंबर आपके लेके आएंगे। और आफ्टर द एग्जाम यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपका चीजें हो जाएगी। और अगर आप सीधे 920 का सोच रहे हो तो आप गिरते जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे डाउन होता जाएगा आपका। तो हमें यार कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, हमें कॉन्फिडेंस गिराना नहीं अपना, इसीलिए आपको नीचे से ऊपर चलना है, ना कि ऊपर से नीचे आना है आप, ठीक हो गया। आपका कहने का मतलब ये है कि आप बोलोगे मैंने 800 नंबर टारगेट कर दिए और आप उतना कर नहीं पाए, बोलोगे 750, फिर 700, फिर 650, फिर 600 है। एंड ऑफ द डे ऐसे बच्चों को मैंने देखा हुआ है, आप ठीक है, हमारे यहाँ पे भी आते हैं और लास्ट में वो बोलते हैं कि सर बस मेरा हो जाए सर इस बार, बस बाकी अगले एग्जाम में कर दूंगा। इंस्टेड ऑफ कि 0 से जाओ 20, 50, 100, 200, 400, 600 और आपका नाम आ गया, और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर चलते जाइए आप, ठीक है। अच्छा एक और फैक्टर जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस बार जो है आपका इंटरव्यू है ही नहीं, मतलब पेपर देने के बाद आफ्टर 2 डेज इसका मतलब पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी यार 10, 20, 30 नंबर का हेरफेर हो जाता था, कुछ बच्चे इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो और उनका सिलेक्शन रह जाता था, कुछ बच्चे इंटरव्यू में अच्छा बोलते तो सिलेक्शन हो जाता था। एक आपके पास अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास खत्म हो गई है, ये पेपर देने के बाद फाइनली आपका या तो होगा या तो नहीं होगा, बात वहीं खत्म हो गई आपकी। नेक्स्ट यार एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 5 स्टार रेटिंग में इसको कर देता हूं, रिवीजन इज द की। रिवीजन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है आपका, आप कंटेंट कम पढ़ो लेकिन रिवीजन होना बहुत जरूरी है आपका। इतना कंटेंट इकट्ठा कर दिया आपने, उसको रिवाइज ही नहीं करे ना, सब भूल जाओगे आप, इधर उधर कर दोगे, फ्यूज कर दोगे उसको। तो अगेन एंड अगेन कम से कम मेरे हिसाब से 5-6 रिवीजन हर चीज का, क्वेश्चंस करोगे तो 5-6 रिवीजन क्वेश्चंस का, और सब्जेक्ट भी पढ़ोगे तो सब्जेक्ट का भी 5-6 रिवीजन करने हैं आप, ठीक है। उसके बाद यार देखो एक इंपॉर्टेंट बात यह, क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वांटिटी। बहुत ज्यादा उठा लिया बट उसकी क्वालिटी नहीं है, बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये गड़बड़ है आपकी। तो क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वांटिटी आपका, ठीक है। थोड़ा बहुत चीजें कम भी पढ़ लोगे लेकिन बहुत अच्छा पढ़ोगे ना, तो आप उनको छू पाओगे, अच्छे से कर पाओगे आप उसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर हो गई, सारी की सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट देखो यार प्लीज एक इंपॉर्टेंट नोट मैं लास्ट में बताना चाहूंगा, रिमेंबर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फेट। आप अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, ये आपके लिए बेस्ट है, इससे ऊपर आपके लिए अभी कुछ नहीं है आप, ठीक है। तो टाइम इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। मनी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके लिए, ठीक है, टाइम। क्योंकि ये टाइम अगर आपका बीत गया ना, तो फिर आपका हो सकता है कि आपकी जॉब कभी आपके लगे ना, क्योंकि कई लोग एज के हिसाब से चल रहे हैं कि एज बहुत ज्यादा है उनकी। कई लोग का ये है कि पेरेंटल सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, खुद ही इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी कि आप कहीं ना कहीं क्या रहोगे, कर नहीं पाओगे इसको,
ठीक है, तो अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब करने का है तो फिर कहीं ना कहीं आप इसमें छूट ना जाओ इसको। ठीक है, तो आप राइट प्रिपरेशन करिए, अच्छे चीजों को चूज करिए और क्या करिए, अच्छा स्कोर करिए। क्योंकि देखो यार, आप अगर सैलरी आपकी क्या होगी, ठीक है, 50,000 प्लस सैलरी आपको हाथ में मिलेगी, तो यार अगर आपको क्या है, थोड़े बहुत पैसे खर्च भी हो जाते हैं इफ रिक्वायर्ड, तो कोई फर्क वगैरह पड़ता नहीं है इसको। ठीक हो गया, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए आप इसको, और अपने हिसाब से चूज करिए कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हो आप इसको। ठीक है, तो चलो यार, फिर ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट इसमें बहुत ज्यादा रेलिवेंट कंटेंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।